डॉक्टर दीपिका गुड़िया जी और शिक्षा की मान शख्सियत एक और बैठी हैं मेरे बगल, मैं नहीं कहूँगा बल्कि प्रतिनिधि आपके बगल में बैठी हैं डॉक्टर रंजना सरस्वती जी, गुप्ता जी, हमारे काम्बोज जी। जहाँ जाइएगा और सत्य कहीं हो और मिसाल महाराणा प्रताप की ढाल बनकर खड़े हो जाने, ऐसे भाई गगन काम्बोज जी, हमारे गदरपुर से आए हुए कोच कवि शर्मा जी, आशुतोष जी, इंस्पेक्टर रणदीप सिंह जी, भीम सिंह जी, हरि सिंह जी और रामतार सिंह जी। पीछे तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं मेरे पीछे, जब पीछे बैठे थे मुकेश जी हैं और हैं, और हमारे चौधरी साहब देख रहे हैं आप, और मेरे बगल में ही उनके बैठे हैं जो मुक्ति धाम के करता धरता है विकास कुमार खुट्टू। भाई मैं सबको पहले नमन करता हूँ इस मंच से कि ये जो कार्यक्रम श्याम मॉडल पब्लिक स्कूल की ओर से किया जा रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास लिखना आसान काम होता है, इतिहास बनाना मुश्किल होता है। जब हम इतिहास बना देते हैं तो उसे कोई भी कलम से लिख सकता है। तो जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी छोटी बहन बैठी हैं सरोज ठाकुर, अब देखा मैंने आपको, आप बैठे हैं आपके बगल में, तो आप शिक्षा की अति महान शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। मैं सभी को नमन करता हूँ। और पहले मैं ये कहूँगा कि इस पावन धरती पर जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ देवों की भूमि है, जहाँ नदियों की भूमि है, देवताओं का भी जन्म यहीं से हुआ है और नदियों का जन्म भी यहीं से हुआ है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, और हम सब देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अमित जी, जिस तरीके से नदी जब पहाड़ से निकलती है और उसका सीना चीरते हुए निकलती है, तो वो समुद्र का रास्ता किसी तरह नहीं पूछती, स्वयं समुद्र में जाके विलय हो जाती है। तो आज जो आपने ये सपना देखा है कि नन्हे मुन्ने नौनियाल को, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को, जो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, उनके लिए आपने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि उन बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा है, और निश्चित तौर से हम सब मिलकर जो आप अपना विद्यालय बना रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपका सहयोग करेंगे। जिस तरीके से रामचंद्र जी ने जब सेतु बांधा था लंका पे, तो एक गिलहरी की भी भूमिका अपनी बड़ी थी। लोग कहते और इस मंच की जो सबसे बड़ी जो भूमिका जो निभाएंगे, जो सबके बारे में कहेंगे, ऐसी महान शिक्षा की शख्सियत मेरे भाई जोशी जी, जरा हाथ उठाइए। आपके बिना तो अधूरा है, जैसे आसमान चंद्रमा के बिना अधूरा है, उसी तरीके से ये प्रोग्राम आपके बिना अधूरा है। तो जिस तरीके से एक गिलहरी का योगदान था, वो जाती नहाकर बालू को लपेटती और छोड़ के आती, तो उसी तरीके से हर एक व्यक्ति का इस शिक्षा की जो संस्था है उसमें अपना योगदान देंगे। मैं इतना ही, जैसे आपने जैसे प्रण लिया, तो जब तक आप प्रण लेंगे तभी काम आएगा आपके। कहते हैं ना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे चलना फिरना भी नहीं आता, उसी तरीके से वो मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, दौड़ने भी लगता है, चलने भी लगता है। उसी तरीके से अमित जी आप कर रहे हैं, तो कहते हैं तेरे गिरने में कोई तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, चल उठ दौड़ भाग, कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। तो आप जिस कार्य के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर से आप सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे, ये मेरा वादा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जिस संकल्प को लेकर चले हैं, वो उस संकल्प में आप
अवश्य कामयाब होंगे और यहाँ से नौनिहाल बनकर यहाँ से बड़े बड़े नेता निकलेंगे। वर्तमान में तो अभी देखो दीपिका जी हैं, हमारे बाली जी हैं, काम्बोज जी हैं, सरस्वती जी हैं, गौतम जी हैं, गुप्ता जी हैं, ये सब यहीं के प्रोडक्ट्स हैं। और आप ही जो है स्वामी विवेकानंद राधा कृष्ण बनाते हो, आप ही लोग वो शिक्षा है, तो आपसे कोई बड़ा नहीं। तो ये शिक्षा के मंदिर के लिए ही कार्य किया जा रहा है। और बच्चों आप इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए और इतिहास रचिए, इतिहास रचिए आप। मैं इतने सारे बच्चे बैठे हैं, पर मैं इतना चाहूँगा कि बच्चों जो भी इतिहास लिखा जाता है या पदक जीते जाते हैं, तब आप पसीने से भीगते हैं या पानी से? बताइए, पसीने से भीगते हैं कि पानी से? पसीने से। तो प्रयत्न करते रहिए, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। और जो पानी से भीगता है वो लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। तो आप इतिहास बदलोगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम देता हूँ, और अमित जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर से 2025 तक इसमें नन्हे मुन्ने बालक पढ़ने लगेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।